तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाल दुर्खिम के समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम सामाजिक तथ्य के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इमाल दुर्खिम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही समाजशास्त्र को एक पृथक विषय बनाने और उसे आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। आज की हमारी वीडियो में हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। क्या माना है? विषय वस्तु। इनके अनुसार समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है। इन्होंने सामाजिक तथ्य को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु माना है। सामाजिक तथ्यों से दुर्खिम का अभिप्राय व्यवहार के उन तरीकों से है जो व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने की क्षमता रखते हैं तथा व्यक्तिगत स्वरूपों से अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स 1895। इस पुस्तक में दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है। किसमें बताया है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जो कि 1895 में प्रकाशित हुई थी। उद्देश्य क्या था? देखिए, दुर्खिम का उद्देश्य क्या था कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सामाजिक तथ्य की इन्होंने बात की थी। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की परिभाषा देखिए। अब सामाजिक तथ्य काम करने का वह ढंग है जो निर्धारित हो अथवा अनिर्धारित, जो व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने के योग्य हो, अथवा काम करने का वह तरीका हो जो एक निर्दिष्ट समाज में सर्वत्र सामान्य है और साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अपना अस्तित्व बना रहता हो। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति के कार्य करने, विचार करने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति से बाहर होता है तथा जो दबाव की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति पर नियंत्रण करता है। इसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे अभिवादन करने का तरीका है, तो मेरे अभिवादन शब्द बोलने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि अभिवादन कैसे किया जाता है। दोनों हाथों को जोड़कर हम किसी व्यक्ति का आदर सत्कार करते हैं, उसे ही हम अभिवादन कहते हैं। तो यह पहले किसी छोटे से समूह में प्रचलित होगा या किसी व्यक्ति ने इसे किया होगा और उसी को लोगों ने देख देख कर ऐसा किया होगा और धीरे धीरे देखिए वह पूरे समाज में फैल गया है और धीरे धीरे समाज के व्यक्ति इसे अपनाने लगे और अभिवादन ऐसे किया जाता है। वह एक समाज के व्यक्तियों का विचार बन गया। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्रीय विधि का पहला नियम यह है कि हमें सामाजिक जीवन के तथ्यों को वस्तुओं यानी कि थिंग्स की तरह लेना चाहिए। इसमें दुनिया भर की वस्तुएं जैसे कपड़ा, मकान, इंजन, पुस्तक सभी सामाजिक तथ्य हैं। दूसरी तरफ ना देखी जाने वाली वस्तुएं आदि भी सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्य का बहुत बड़ा मानदंड यह है कि ये तथ्य विशेष न होकर संपूर्ण समाज की धरोहर या विरासत और संपत्ति होते हैं। यानी कि
सामाजिक तथ्यों को दुर्कीम ने क्या माना है? वस्तुएं माना है जो कि समाज की विरासत के रूप में जानी जाती हैं। दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथ्य मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। प्रत्येक समाज में वे पहले से ही उपस्थित रहते हैं। व्यक्ति जब समाज में अपने अस्तित्व के प्रति चेतन होता है तब वह अन्यों जैसा व्यवहार करने लगता है। दुर्कीम सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताते हैं, जिनमें वे बताते हैं बाह्यता और दूसरी है बाध्यता। बाह्यता का अर्थ हुआ कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता, और वह भी इस अर्थ में कि इसे एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जाता है। सामाजिक तथ्यों में सामूहिक चेतना पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि गणेश चतुर्थी पर व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि घर में क्या मिष्ठान बनेगा, उसका विधान समाज ने पहले ही से ही निश्चित कर रखा है कि मोदक बनेंगे। वैसे ही होली में रंगों से खेला जाता है और दिवाली में दिए जलते हैं, दीपक जलते हैं। ये सब विधान समाज में पहले से ही तय हैं। सामाजिक तथ्यों की दूसरी विशेषता बाध्यता है, अर्थात सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति पर बाध्यकारी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस पर सामाजिक तथ्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि तथ्यों के निर्माण में समाज के अनेक सदस्यों का योगदान होता है, जैसे कि नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास व वित्तीय व्यवस्थाएं मनुष्य के व्यवहार तथा कार्यों को करने के तरीकों को अत्यधिक प्रभावित करती है। सामाजिक तथ्य की अभी हमने दो प्रमुख विशेषताएं देखी, जिसमें पहली थी बाह्यता और दूसरी थी बाध्यता। इसकी और भी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है कि सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक हैं, सामाजिक धारा इसमें विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य विश्वासों, अभिवृत्तियों और समूह के व्यवहारों का सामूहिक पहलू है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य वस्तुतः सामाजिकता है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। ये कुछ नियम बताए हैं इमानुएल दुर्कीम ने कि सामाजिक तथ्यों को कैसे अवलोकन किया जाता है। इसमें पहला है सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए। दूसरा नियम है सभी पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए। तीसरा नियम है अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना चाहिए। और चौथा है सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत प्रकटीकरणों से पृथक करके अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान माना जाना चाहिए। इससे दुर्कीम का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्य को एक विचार व अवधारणा न मानकर एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जाए जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, जो कि बाहरी रूप से देखी जा सकती है और जिसे अनुभव द्वारा जाना जा सकता है। अर्थात सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान समझकर ही समाज या सामाजिक तथ्यों की वास्तविकता को समझा जा सकता है। दूसरा है सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं के समान निरीक्षण करते समय एक समाज वैज्ञानिक को अपने मस्तिष्क की सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे
तथ्यों के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आएगी। तीसरा नियम है अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना। इसमें वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है। एक समाज वैज्ञानिक को अपनी विषय वस्तु स्पष्ट करनी चाहिए। एक समाजशास्त्री को उसके अध्ययन में आने वाली वस्तुओं या सामाजिक तथ्य की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। चौथा नियम है व्यक्तिक व सामाजिक तथ्यों की पृथकता। इसमें दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिक और सामाजिक तथ्यों को अलग अलग कर देना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं को स्थान न देकर वस्तुएं जिस रूप में विद्यमान है उसी रूप में उनका अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में सामाजिक तथ्यों को पुस्तक के अध्याय 3 में सामान्य तथ्य व व्याधिकीय तथ्य 2 भागों में बांटा है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के प्रकार में पहला प्रकार बताया है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा प्रकार बताया है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। इसमें सामान्य सामाजिक तथ्य वो होते हैं जो समाज के मूल्यों और स्वीकृति के अनुसार होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। ये समाज की व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे समाज विकास व प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, जैसे परिवार, धर्म, सामाजिक नियम व मूल्य आदि। दूसरा है व्याधिकी सामाजिक तथ्य। ये वो होते हैं जो समाज के मूल्यों और स्वीकृति के विपरीत होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। ये समाज की व्यवस्था और संगठन के प्रतिकूल होते हैं। जब सामाजिक व्याधिकी तथ्यों की संख्या बढ़ जाती है तो समाज का सामान्य जीवन भी ठप हो जाता है। इसमें है अपराध, वेश्यावृत्ति, अपहरण, आत्महत्या आदि को दुर्खिम ने समाज के लिए हानिकारक बताया है। नेक्स्ट है सामान्य व व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में अंतर। इसमें पहला अंतर है व्यापकता का, दूसरा है उपयोगिता, तीसरा है घटनाक्रम का नियम और चौथा है समाज के विकास का स्तर। व्यापकता, इसमें दुर्खिम के अनुसार सामान्य तथ्य अधिक व्यापक होते हैं जबकि व्याधिकीय तथ्यों में व्यापकता का गुण नहीं पाया जाता है। अर्थात समाज में जो तथ्य अधिकता में पाए जाते हैं वही सामान्य तथ्य होते हैं। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर का दूसरा नियम है उपयोगिता का। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक हों। जो तथ्य जितना अधिक व्यापक होगा वह समाज के लिए उतना ही उपयोगी होगा। अर्थात जो तथ्य समाज के लिए उपयोगी या लाभदायक हैं वह सामान्य तथ्य अन्यथा व्याधिकीय तथ्य होते हैं। तीसरा है घटनाक्रम का नियम। यह सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर का तीसरा नियम है। इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी घटनाओं के आधार पर सामान्य व व्याधिकीय सामाजिक तथ्य का निर्धारण किया जाता है। यदि भूतकाल में घटी किसी घटनाओं की उत्तरदायी दशाएं वर्तमान में वही हैं जो भूतकाल में थी तो सामान्य तथ्य, और यदि इनमें बदलाव आ गया तो व्याधिकीय तथ्य। चौथा है समाज के विकास का स्तर। दुर्खिम ने इसमें यह बताया है कि जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है।
यह ज्ञात कर लेना चाहिए। वह आदिम, अर्धविकसित या विकसित समाज हो सकता है। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप है तो वह सामान्य, अन्यथा व्याधि की होता है।